हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 74। वर्कशीट नंबर 74 हिंदी का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 9th का। वर्कशीट है 18 जनवरी 2021 का। आज का जो ये वर्कशीट है, इस वर्कशीट में एक संस्मरण दिया हुआ है, मेरे संग की औरतें, और यह संस्मरण लिखा गया है मृदुला गर्ग जी के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा एक लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण कहने का अर्थ है बच्चों स्मरण पर आधारित, यानी जो हमारी यादों पे आधारित कहानियाँ होती हैं उसे कहते हैं संस्मरण। अपने परिचित लोगों से संबंधित घटनाओं विचारों को संस्मरण या याद करके लिखना ही संस्मरण कहलाता है। लेकिन यह संस्मरण कुछ अलग ढंग से लिखा गया है, क्योंकि इसमें आसपास की महिलाओं को ही केंद्र में रखा गया है। क्योंकि यह जो संस्मरण है उसका टॉपिक क्या है, मेरे संग की औरतें, इसीलिए इसमें क्या है मुख्य, तो महिलाओं को केंद्रित किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि औरतें परंपरा का पालन करते हुए भी लीक से हटकर कुछ नया कर सकती हैं। वह अपने विचारों और कार्यों से स्वयं को मजबूत करने के साथ ही समाज को भी नई दिशा दे सकती है। लेखिका के परिवार में तथा आसपास कई ऐसे औरतें रही हैं जिन्होंने उसे निर्भीक, स्वतंत्र तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया है। अब यहाँ देखिए, इस संस्मरण में लेखिका यह बताती हैं कि उनके आसपास कुछ ऐसी औरतें रही हैं जो उन्हें क्या बनाया है, जिन्होंने उन्हें निर्भीक बनाया है। निर्भीक कहने का अर्थ है निडर, स्वतंत्र और स्वावलंबी। लेखिका ऐसे कई महिलाओं को याद करते हुए लिखती हैं। अब देखिए, लेखिका जो हैं वह अपने आसपास की महिलाओं को याद करते हुए लिखती हैं। क्या लिखती हैं वह देखिए। मेरी एक नानी थी, जाहिर है सबकी नानी होती है भाई, हमारी भी है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। अब देखिए, लेखिका की भी नानी है, लेकिन लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं है। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए, कुछ लोग बहुत ही खुशनसीब होते हैं जो अपने नाना नानी की गोद में खेलते हैं, लेकिन लेखिका की नानी जो है वह उनकी माँ की शादी से पहले ही गुजर चुकी थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। अब लेखिका क्या कह रही हैं कि उनकी तो नानी ही नहीं थी जो उन्हें कहानी सुनाती। उन्होंने तो अपनी नानी से कहानी सुनी ही नहीं, इसीलिए वह 3 बहनें थीं। कितनी बहनें थीं? तो 3 बहनें थीं, और ये तीनों बहनें क्या करती थीं, तो कहानियाँ कहती थी, कहानियाँ लिखती थीं। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, लेकिन नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। अब देखिए, लेखिका कह रही हैं कि उन्होंने अपनी नानी को देखा ही नहीं, नानी से कहानी सुना ही नहीं, लेकिन नानी के बारे में उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी बातें बताई थी। जैसे हम सब में से भी कोई ऐसा बच्चा होगा जो नानी को नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी माँ उन्हें नानी से जुड़े हुए बहुत सारी बातें बताती होंगी कि नानी तो ऐसी थी, नानी वैसी थी, नानी ये करती थी, नानी वो करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपनी माँ से सुन लेते हैं। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानसी औरत थी। अब देखिए, नानी कैसी थी लेखिका की, तो पारंपरिक थी, परंपरा से बंधी हुई। वह अनपढ़ थी लेकिन बहुत ही समझदार थी। साथ ही वह पर्दानसी भी थी। पर्दानसी कहने का अर्थ है पर्दे में रहना पसंद करती थी। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। यहाँ पर किन के पति की बात हो रही है? नानी के पति की बात हो रही है। तो नानी के पति को हम क्या कहते हैं? नाना। तो यहाँ पे बातें हो रही हैं नाना के बारे में कि जब नानी की शादी हुई तो नाना कहाँ चले गए? नाना चले गए बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत, यानी विदेश चले गए।
अब देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वे डिग्री लेकर लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। अब देखिए भाई, नाना तो आ गए विलायत से बैरिस्ट्री पढ़ करके। अब नाना आए थे बैरिस्ट्री पढ़ करके तो उनकी अपनी ही रहन सहन थी, उनकी अपने ही रीति रिवाज थे, लेकिन नानी बहुत ही सीधी साधी और सिंपल थी। नाना के इन सारी चीज़ों पर नानी का कोई वो नहीं हुआ, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। नानी जैसे रह रही थी वैसे ही अपनी इच्छाओं के साथ अपना जीवन जो है वह गुजर बसर कर रही थी, और उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा आकांक्षाओं का पसंद या नापसंद का इजहार नाना से कभी नहीं किया। अब देखिए, पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंह जोड़ हो उठी। अब देखिए, मुंह जोड़ हो उठना यानी जो औरत कभी कुछ खुल करके नहीं कहती थी उसने एकाएक अपनी बातों को कहना शुरू किया। तो नानी जो थी वह बहुत कम उम्र में ही क्या हो गई, गुजर गई थी। अब जब नानी को पता लगा कि अब वह नहीं बचेंगी तो उनकी एक बेटी थी, इकलौती बेटी, 15 साल की इकलौती बेटी कौन थी, तो लेखिका की माँ थी। अब उनके प्रति उनकी चिंता जो है वह और भी जाग उठी। अब वह अपने पति से कहने लगी जब जो बातें वह कभी अपने हस्बैंड से कहती नहीं थी, नाना से कभी कुछ कहती नहीं थी, अब वो नाना से भी बहुत सारी बातें कहने लगी। देखिए क्या क्या कहा उन्होंने। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। नानी कैसी थी तो हमने पढ़ा ही है, नानी पारंपरिक पर्दानसी औरत थी, यानी वह पर्दे में रहना पसंद करती थी, वह खुल कर के लोगों के सामने नहीं जाती थी। लेकिन जब अंतिम वक्त था तो वह किससे मिलना चाहती थी, नाना के दोस्त थे प्यारे लाल शर्मा, जो क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वह उनसे मिलना चाहती थी। चलो, वह उनकी आखिरी इच्छा थी तो नाना ने भी उनकी इस इच्छा को हृदय से स्वीकार किया। अब देखिए, सब दंग और हैरान रह गए। सब नानी की इस बात को सुनकर के क्या रह गए, दंग और हैरान। जिस पर्दानसी औरत ने पराए मर्द से क्या, खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है। अब देखिए, नानी जो थी उसने कभी किसी से बात नहीं की थी, कभी किसी मर्द से बात ही नहीं की थी, वह बहुत ही शर्मीली टाइप की थी, और उन्होंने यहाँ तक कि नाना से भी कभी खुल कर के बात नहीं की थी। लेकिन जब आखिरी वक्त था तब वह किससे बात करना चाहती थी, नाना के एक मित्र प्यारे लाल शर्मा से बात करना चाहती थी। और वह क्या बात करना चाहती थी वह देखिए। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। अब नाना को पता था कि नानी ज़्यादा दिन नहीं बचेंगी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर के दोस्त को लिवा आए। अब नाना ने वक्त की कमी को समझा और उन्होंने नानी से कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि वह सवाल जवाब में वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि नानी के पास भी अब वक्त बहुत ही कम था। वह फौरन जाकर के अपने दोस्त प्यारे लाल शर्मा को लिवा आना चाहते थे और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। उन्होंने किसे लिवा आया, तो उनके मित्र प्यारे लाल शर्मा को और बीबी के हुजूर में पेश किया, यानी उन्होंने अपनी पत्नी के सामने उनको पेश किया। चलिए अब इस कहानी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्नों को देखने से पहले यहाँ देखिए कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिनके अर्थ दिए हुए हैं। पहला शब्द है पर्दानसी। पर्दानसी कहने का अर्थ है पर्दा करने वाली स्त्री। मुंहजोड़, मुंहजोड़ शब्द का अर्थ है अधिक बोलने वाली। नानी कैसी थी, नानी तो बोलती ही नहीं थी, वह बहुत ही शर्मीली टाइप की थी, लेकिन अंत वक्त में वह कैसी हो गई थी, मुंहजोड़, उन्होंने अपनी बातों को कहा। पराए यानी दूसरे। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं।
पहला प्रश्न है, यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया है? तो देखिए इसमें लेखिका ने नानी का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? नानी का। दूसरा प्रश्न है, नाना जी विलायती जिंदगी क्यों पसंद करने लगे? क्योंकि वह विलायत में ही रहे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी विलायत में ही की, इसीलिए नाना जी क्या पसंद करने लगे? विलायती जिंदगी। तो आप इसका उत्तर यहाँ से भी लिख सकते हैं। नाना जी कहाँ चले गए थे? बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वे डिग्री लेकर के लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जीवन गुजर बसर करने लगे। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं इसका उत्तर कि नाना विलायत चले गए थे और इसी वजह से वह विलायती ज़िंदगी जीना पसंद करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थीं? तो देखिए नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती थी? क्योंकि वह उनसे कुछ सवाल करना चाहती थी, वह उनसे कुछ बातें करना चाहती थी। तो यहाँ आप उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से इसलिए मिलना चाहती थी। क्यों मिलना चाहती थी? तो इसलिए मिलना चाहती थी ताकि वह अपने मन की बात उनसे कह सकें। क्योंकि अंत समय में उनके मन में कोई ऐसी बात थी जो वह किससे कहना चाहती थी? तो प्यारेलाल से कहना चाहती थी। प्यारेलाल शर्मा जो उनके पति के मित्र थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली थी, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली थी, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी, क्योंकि यहाँ आप इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि नानी क्या थी? नानी जो थी वह पारंपरिक अनपढ़ और पर्दानसी औरत थी। इसी वजह से लेखिका उनसे प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस गद्यांश के आधार पर लेखिका की नानी की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए आप प्रश्न संख्या 5 का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानसी औरत थी। उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार नाना से कभी नहीं किया। तो यह भी लिख सकती हैं, यह भी उनकी विशेषता ही थी, क्योंकि नाना तो विलायती ज़िंदगी जीने लगे थे, लेकिन नानी जो थी वह अपने रहन सहन में ही खुश थी था। तो आप यह सब भी लिख सकती हैं उनकी विशेषता में। और उनकी एक और विशेषता थी, वह क्या? कि वह पर्दानसी थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी पराये मर्द से बात तक नहीं की थी। तो यह भी उनकी विशेषता हुई। तो यह सब आप इसमें से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रस्तुत गद्यांश की सहायता से अपनी नानी या दादी से संबंधित किसी घटना को लिखिए। तो बच्चों आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखें। आप अपनी नानी या दादी से संबंधित किसी भी घटना को लिखें और हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सबका धन्यवाद।